जय हिंद एवरीवन। वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल डीएस क्लासेस। आज दिवाली स्पेशल पे बायोलॉजी की क्लास नंबर 4 होने वाली है। तो हम स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। स्टार्ट करने के पहले आज मैं ये कहना चाहूँगा कि आप जितने भी लोग हैं जिसने सब्सक्राइब कर दिया है हमारे चैनल को, वो तो सबसे अच्छी बात है। जिसने अगर नहीं किया है वो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और लोगों को शेयर भी करें ताकि सभी लोगों को ये क्लास मिल सके। तो स्टार्ट करते हैं हम आज की क्लास को। तो आज हम करने वाले हैं स्केलेटल सिस्टम। जो स्केलेटल सिस्टम है, कंकाल तंत्र के बारे में क्वेश्चन हम करेंगे। तो आज का पहला क्वेश्चन है, अस्थियों का अध्ययन विज्ञान की कौन सी शाखा में किया जाता है? मीन्स स्टडी ऑफ बोन्स क्या कहलाता है? ऑस्टियोलॉजी, कॉन्ड्रियोलॉजी, ऑर्थोलॉजी या मायोलॉजी या सॉर्कोलॉजी? इन चार ऑप्शंस में से करेक्ट दिखने वाला ऑप्शन ही हम सही मानते हैं। जो स्टडी ऑफ बोन्स होती है उसको हम कहते हैं ऑस्टियोलॉजी। इसलिए इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए ऑप्शन हो जाएगा। बात करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 की। तो क्वेश्चन नंबर 2 है, मनुष्य के शरीर में कुल अस्थियों की संख्या कितनी होती है? मीन्स आपके शरीर, मनुष्य के शरीर में कुल हड्डियों की संख्या कितनी होती है या बोन्स की कितनी संख्या होती है? 270, 300, 306, 206। अगर हम बात करें कि मनुष्य के शरीर में हड्डियों की संख्या या अस्थियों की संख्या बोन्स, तो वो होती है 206। इसलिए इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। बात करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 की। क्वेश्चन नंबर 3 है आपका कि अक्षीय कंकाल में कुल अस्थियां होती हैं। अक्षीय कंकाल मतलब एक्सियल स्केलेटन में कितनी बोन्स होती हैं? 126, 80, 29 या फिर 33। इन चार ऑप्शंस में से कौन सा सुटेबल होगा वो हम बताने वाले हैं आप सभी लोगों को। पहले आप सभी लोग ट्राई कर लेंगे कि एक्सियल स्केलेटन की अगर हम बात करें तो इसमें जो अक्षीय कंकाल की हड्डियों की संख्या 80 होती है। तो इसलिए इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 की। क्वेश्चन नंबर 4 है आप लोगों के सामने कि उपांगीय कंकाल में कुल अस्थियां होती हैं। उपांगीय कंकाल को इंग्लिश में कहते हैं अपेंडिकुलर। जो अपेंडिकुलर है इसमें कितनी बोन्स होती हैं? 126, 80, 29 या 26। इन चारों में से अगर हम बात करें कि उपांगीय कंकाल की या अपेंडिकुलर की, तो अपेंडिकुलर में बोन्स होती हैं 126। कितनी होती है? 126। ये क्वेश्चन सभी लोग अपनी कॉपी में लिख लेंगे या फिर स्क्रीनशॉट लेते चलेंगे। 126 होती हैं, इसलिए इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 की। क्वेश्चन नंबर 5 आप लोग सामने है कि मानव शरीर की सबसे लंबी अस्थि है या हड्डी है? जो मनुष्य के शरीर में सबसे लंबी हड्डी कौन सी होती है? या मनुष्य के शरीर में, एक पर्सन के शरीर में, बॉडी में जो बोन्स होती हैं वो सबसे लंबी हड्डी को क्या कहते हैं? फीमर, स्टेपिस या मैंडिबल या लैक्रामाइल? अगर हम बात करें इन ऑप्शंस की तो फीमर जो होती है आपके शरीर की सबसे लंबी हड्डी होती है। और अगर हम बात करें सबसे छोटी की तो वो आपकी होती है स्टेपिज। स्टेपिज सबसे छोटी हड्डी होती है मनुष्य के शरीर की, और जो फीमर होती है वो सबसे लंबी हड्डी होती है मनुष्य के शरीर की। इसलिए इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। और स्टेपिज जो होती है सबसे छोटी हड्डी होती है एक मानव शरीर में। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 की कि मानव शरीर में कुल
कितनी मांसपेशियां होती हैं? मांसपेशियां 639 होती हैं या 565 होती हैं या फिर 665 या फिर 400? इन चारों में से कौन सा करेक्ट ऑप्शन होगा? अगर हम बात करें कि क्वेश्चन नंबर 6 की, कि आपके शरीर में मांसपेशियां जो होती हैं, मैं याद करने का तरीका भी साथ में बता देता हूँ कि जो मांसपेशियां होती हैं वो हर एक चीज़ से मिलकर के बनी हुई होती हैं। मांस से ब्लड व वाटर, या फिर देखिए मैं तरीका बता रहा हूँ आप लोगों को याद करने का, सभी से मिलकर बना हुआ होता है मांसपेशियां। अगर हम 6 और 3 को मिलाएं तो 9 आता है, इसलिए इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। 639 होती हैं एक मानव शरीर में मांसपेशियां। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 की। क्वेश्चन नंबर 7 है कि जो मांसपेशियों का निर्माण करने वाली प्रोटीन होती है वो कौन सी होती है? ओसिन प्रोटीन या एक्टिन व मायोसिन, ग्लोबिन, हिपेरिन। जो मांसपेशियों का निर्माण करती है ऐसी कौन सी प्रोटीन है जो निर्माण करती है मांसपेशियों की? देखिए अगर हम बात करें ओसिन की तो ओसिन ये आपका ऑप्शन आंसर नहीं है। अगर हम बात करें एक्टिन व मायोसिन, आप लोगों को कहीं कहीं किसी बुक में एक्टिन दिया होगा, मांसपेशियों के निर्माण करने वाली प्रोटीन एक्टिन होती है, और किसी बुक में दिया होगा कि मांसपेशियों का निर्माण करने वाली प्रोटीन मायोसिन होती है। इसलिए मैंने दोनों ऑप्शंस को एक ही में एलिमिनेट करके रख दिया है, इसलिए इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा आंसर। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 की। क्वेश्चन नंबर 8 आप लोगों के सामने है कि निम्न में से किस कशेरुकी में वही कंकाल नहीं होती हैं? नाखून, पंजे, सल्के व पंख, इन चारों में से किसमें नहीं पाए जाते हैं? एम्फीबिया में, मेमेलिया में, एवीज में, पीसीज वर्ग में। ये ऐसे इन चारों में से ऐसा कौन सा वर्ग है जिसमें वही कंकाल नहीं पाए जाते हैं? मीन्स नाखून, पंजे, सल्के व पंख। अगर हम बात करें इस क्वेश्चन की तो एक एम्फीबिया वर्ग है जिसमें वही कंकाल नहीं पाए जाते हैं, मीन्स उभयचर। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 की। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है कि अस्थियां बनी होती हैं, मीन्स बोन्स किसकी बनी हुई होती हैं? जो हड्डियां होती हैं वो कैल्शियम की बनी होती हैं, फास्फोरस की बनी होती हैं, या कैल्शियम फास्फोरस दोनों की, मीन्स ऑप्शन सी दोनों से, या फिर नाइट्रोजन से। इन चारों में से कौन सा परफेक्ट होगा वो आप लोग सोच समझकर कमेंट में ज़रूर बताएंगे। हम बात करें इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए कि अस्थियां जो होती हैं वो कैल्शियम की बनी हुई होती हैं। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 की कि ऑस्टियोसाइट पाए जाते हैं। जो ऑस्टियोसाइट पाए जाते हैं ये किस में होते हैं? हड्डियों में, मीन्स अस्थि में, रुधिर में, उपास्थि में, या लसिका में। चारों ऑप्शंस में से कौन सा करेक्ट होगा वो आप सभी लोग हमें कमेंट में करके बताएंगे। और आज की क्लास आप लोगों को कैसी लगी वो भी कमेंट में करके ज़रूर बताएंगे। ये आप लोगों के ये क्वेश्चन जो छोड़ कर जा रहा हूँ आप लोग कमेंट में बताएंगे। जय हिंद, जय माँ सरस्वती।